डियर लर्नर्स तुमମାନଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଇଂଲିଶ ସବଜେକ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ବୁଝି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା, ଯାହା ତୁମ ଆଗାମୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ସହାୟକ ହେବ। ମୁଁ କେଦାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରୟାସ ଅନଲାଇନ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1, Who is the poem All Things Bright and Beautiful composed by? All Things Bright and Beautiful poem टी किए कंपोज करथिले बा किए रचना करथिले? ऑप्शन ए देछि सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू विलेज सॉन्ग रचना करथिले, तेणु ऑप्शन ए टी भूल हबो। ऑप्शन बी देछि डॉक्टर रीता एसमानी कोन रचना करथिले ना फ्रॉम द फॉर्मालिन जार, तेणु ऑप्शन बी मध्ये हबोनी। ऑप्शन सी लक्ष्य कर सीएफ अलेक्जेंडर। सीएफ अलेक्जेंडर रचना करथिले बा कंपोज करथिले ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, तेणु हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ऑप्शन डी टाउटी लक्ष्य कर विलियम वर्ड्सवर्थ कोन रचना करथिले ना द सॉलिटरी रिपर। तुम बोर्ड एग्जाम रे निश्चित एथुर गुडी क्वेश्चन आसीबो केउ पोएट केउ पोएम रचना करथिले, तेणु सब भल भाव मन रख। तेणु एक नंबर क्वेश्चन राइट ऑप्शन होची ऑप्शन सी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कोन दिछि लक्ष्य कर व्हाई हैज गॉड गिवन अस लिप्स? भगवान हमकु काहे की ओठ देइछंती, काहे की ओठ देइछंती? कवितार से लाइन मने पकाओ, एंड लिप्स दैट वी माइट टेल हाउ ग्रेट इज गॉड ऑलमाइटी। ताले भगवान का हमकु ओठ देइछंती कोन कहया पे? टू टेल दैट God is Almighty. तेणु ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सी। व्हाट आर द हब्राइड्स? हब्राइड्स कौन? हब्राइड्स तुम जानिछ गोटे आइलैंड बा गोटे द्वीपपुंज जोटा स्कॉटलैंड रो उत्तर पश्चिम रे अवस्थित, तेणु एटा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, जोटा तुमे द सॉलिटरी रिपर पोएम रे पढ़ीच। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। 4 कोन दिछि वेयर डिड द पोएट बेयर द म्यूजिक? कवि से जो सॉलिटरी रिपर रो संगीत को केउठी बा को माध्यम रे बोई नेले सेई पोएम रो धाड़ी को मने पका। द म्यूजिक इन माय हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वाज हार्ड नो मोर। तेणु द म्यूजिक इन माय हार्ट, हार्ट रे से म्यूजिक की पोहिनेले, तेणु हियर इज द करेक्ट ऑप्शन इज इन हिज हार्ट, ऑप्शन ए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। इन व्हिच सीजन द थ्रिलिंग वॉइस ऑफ द कुको बर्ड हर्ड? केउ ऋतु रे कुको बर्ड रो थ्रिलिंग वॉइस सुनिबा को मिले? केउ ऋतु रे? आमे भलो भाबरे जानिचे बसंत ऋतु। ऑप्शन सी स्प्रिंग इज द राइट ऑप्शन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कोन अछि लक्ष्य कर व्हेयर हुज वॉइसेस आर कॉलिंग द हनी चाइल्ड? हनी चाइल्ड को कहार वॉइस डाकुथिला? आमे से पोएम रे गोटे लाइन कोन पढिचे द वॉइसेस ऑफ फेरी फॉक्स कॉलिंग मी ओ लिसन। से फेरी फॉक्स बा परी मानकर स्वर कहा को डाकुथिला ना हनी चाइल्ड को डाकुथिला, तेणु हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 7 कोन दिछि व्हेयर आर द ब्राइडल रोब्स? ब्राइडल रोब्स सब केउंठी थिला? केउंठी थिला हम पढिचे ना तंतरे बुणाई जाउथिला इन द लूम, तेणु ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। व्हेयर इज भिक्कीज ब्रेन? भिक्की रो ब्रेन कोठी थिला? कोठी थिला? हम जानिचे फॉर्मालिन जार भितरे थिला, सो ऑप्शन इज ए इज द राइट आंसर इन ए फॉर्मालिन जार। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। हु डिड भिक्की एडोर? भिक्की काहा को अधिक भल पाउथिला? काहा को अधिक गोटे लाइन मने पका ही एडोर्ड हिज ग्रैंडमा रिंकल्स एंड केन। से ताम ग्रैंडमा रो रिंकल आउ केन को बहुत भल पाउथिला, तेणु ऑप्शन देखंतु ए बी सी डी भितर की अछि ना हिज ग्रैंडमदर, तेणु हियर राइट ऑप्शन इज हिज ग्रैंडमदर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट वेयर भिक्कीज डोमेन? भिक्की रो एरिया ऑफ नॉलेज बा तार एक्टिविटीज एबिलिटी केउ पछरे थिला ना? आमे गोटे लाइन पढिचे कंप्यूटर एंड मैथ वेयर हिज डोमेन।
ताले कौन थिला ना कंप्यूटर एंड मैथ तेणु ऑप्शन ए इज द राइट आंसर लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 कौन देछि लक्ष्य कर लेंचोस corn was totally destroyed by dash लेंचोर शस्य क्षेत्र संपूर्ण रूपे ध्वंस पाईगला कहा द्वारा ना लक्ष्य कर द फ्लड बन्या द्वारा ना ना द स्टॉर्म द्वारा आउ गोटे अछि हेलस्टॉर्म द्वारा एठी पिला मानकर टिके डाउट रहइबो अरे स्टॉर्म तो हेइथिला हेलस्टॉर्म भी हेइथिला किनु मने रख एठी हेलस्टॉर्म होउचे राइट कारण केवल द स्टॉर्म माने केवल स्टॉर्म हेलस्टॉर्म माने स्टॉर्म सहित हेल बा कुआ पत्थर पड़ीथिला तणे हियर राइट आंसर इज द हेलस्टॉर्म बहुत पिला द स्टॉर्म मध्ये लिखि दियंती कारण हमर प्रसंगटी एक्सप्लेनेशन कला बेले स्ट्रॉम भी केवल स्ट्रॉम भी लिखा जाइए तेणु हियर द राइट आंसर इज द हेलस्ट्रॉम पिला मध्य द लोक्टस कर दंती कारण एठी पंगुपाल माने मध्य तंकर फसल ध्वंस कर दबा कथा कुहा जाइछि किंतु प्रकृति रे एठी फसल की ध्वंस करिछि द हेलस्टॉर्म झड़ बात्या सहित कुआ पत्थर पात तेणु राइट ऑप्शन हेउछि ऑप्शन सी लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 कोन देछि देख व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर लेंचो आफ्टर हिज कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड जेते बेले लेंचोर संपूर्ण शस्य क्षेत्र संपूर्ण भाबरे नष्ट होई गला तार एकमात्र आशा केउठी रहिला तार एकमात्र आशा थिला सेही भगवान कर सहाय्य से भगवान निश्चित मुते सहयोग करिवे भल फसल दवा पाई तेणु हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी हेल्प फ्रॉम गॉड लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 कोन देछि ना व्हाट वाज द पोस्टमास्टर लाइक पोस्टमास्टर को भली थिला ना फैट एंड एमिएबल फैट एंड एमिएबल मोटा फैट माने मोटा एमिएबल मींस फ्रेंडली बंधुत्वपूर्ण स्वभावर व्यक्ति एटी राइट आंसर कारण बही रे लिखा जाइछि द पोस्टमास्टर इज ए फैट एंड एमिएबल पर्सन और फेलो सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 कोन देछि देख व्हाट डिड गांधीजी जेलसली गार्ड इन हिज स्कूल डेज गांधीजी जेलसली भाबरे कोटाकू बारे गुरुतर भावरे केउटाकू से स्कूल डेज रे जगुथिले हिज हैंडराइटिंग तांकर लेखा को हाथ लेखा को हिज मनी तांकर टंका को हिज कैरेक्टर को तांकर चरित्र को हिज टीचर्स तांकर शिक्षक मानू को काहा को से जगुथिले ना तांकर चरित्र हिज कैरेक्टर कारण से जानिथिले थिले थाउ पछे गुण हजार चरित्र नथिले सबु असार तेणु हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 कोन देछि लक्ष्य कर ना इन व्हिच स्टैंडर्ड डिड गांधीजी ऑब्टेन द स्कॉलरशिप ऑफ 4 रुपीस गांधीजी को क्लास रे 4 टंकार स्कॉलरशिप पाइथिले ना 5th क्लास रे पाइथिले तेणु हियर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16 द इजीनेस ऑफ व्हिच सब्जेक्ट टेम्प्टेड गांधीजी क्यों सब्जेक्ट रो सहज गुण गांधीजी को टेम्प्टेड करथिला को सब्जेक्ट ना पर्शियन सब्जेक्ट रो सहज गुण गांधीजी को टेम्प्टेड करथिला राइट तेणु ऑप्शन बी इज द राइट आंसर Let's see question number 17. Which subject was also commenced from the 4th standard in Gandhiji school? गांधीजी का स्कूल रे को सब्जेक्ट टी 4th स्टैंडर्ड रु आरंभ होइतिला को सब्जेक्ट आरंभ होइतिला ना ऑप्शन डी संस्कृत Let's see question number 18. Which bihu marks the start of a new year in Assam? को प्रकार बिहु पर्व आसाम रे नुआ वर्षर चिन्ह आणुथिला बा नुआ वर्षर संकेत आणुथिला ऑप्शन ए इज द राइट आंसर से पर्वर ना होची रुंगाली लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर ए बर्ड को फेस्टिवल टी गोटे पक्षीर नारु पर्व हिसाब रे नामित हेउची सेटा होची हॉर्नबिल राइट
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कौन देश देखो। चाम डांस इज परफॉर्म ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ व्हिच फेस्टिवल। को फेस्टिवल पालन समय आमर चाम डांस करा जाए। को फेस्टिवल टी मने पके कुह सेटा होची लोसुम। ऑप्शन सी। Let's see question number 21. How long was Timothy when he was discovered by grandfather? जेतेबेले grandfather को द्वारा Timothy discover हैला सेतेबेले से केते लंबा थिला ना about 18 इंच प्राय 18 इंच लंबा थिला। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Let's see question number 22. Please continue your conversation. Who said this? दयाकरी तुमे तुमर कन्भरसेशन को चालू रख। एक कथा किए कहिथिले ना द जू कीपर कहिथिले हमर चिड़ियाखानार जे कीपर थिले जगुआली थिले बा रक्षक थिले से कहिथिले। राइट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 23. हाउ डिड ग्रैंडफादर वॉक आउट ऑफ द जू? ग्रैंडफादर जू भितरु केमिति बाहर के आसिले केमिति आसिले ना ब्रिस्कली आसिले बा चंचल भाव रे आसिले। ऑप्शन सी। Let's see question number 24. How many copex did the beggar need for a lodging? beggar lodging ପାଇଁ କେତେ copex ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା। କେତେ copex ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା ନା 5 copex। ऑप्शन ए। नंबर 25. How did Olga glance at her companion? ओल्गा तार कंपेनियन केमिति चाहुतिला ना रागी की चाहुतिला angrily. Here the word is wrathfully means option C. Let's see question number 26. Who does the expression the whip refer to in the story The Beggar? The Beggar story रे the whip बा असहाय काहू कुआ जाउतिला के से गल्प रे The Beggar गल्प रे असहाय थिला ना The Beggar बा भिखारी जनक असहाय थिला। तेनु ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 27. How did Luskov pay for a seat इन द गैलेरी? लस्कप केमिति गैलेरी रे गोटे सीट पाइला ना से कोपेक्स दे ना पेपर नोट्स दे ना गोल्ड कॉइन्स दे ना कॉपर कॉइन दे। आमे जानिचे से कॉपर कॉइन दे गोटे सीट पाइला। तेणु हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी इन कॉपर कॉइन्स। Let's see question number 28. Who was named the chief judge to decide the case of Jamun Aunt? Jamun Aunt रो केस निष्पत्ति करिबा पई केउ जज कर नाम निया जाइथिला। केउ जज कर नाम निया जाइथिला ना अलगु चौधरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 29. Long live the god that is the Ponch. Who told this? ए कथाटी की कहिथिले सेही अलगु चौधरी को कहिथिले। तेनु ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Let's see question number 30. Why was Algu Chaudhary initially reluctant to be the Ponch? ताले जने पहुंच हा पई अलगु चौधरी काहे की प्राथमिक भावरे रिलक्टेंट बा कुंठाबोध करथिले। काहे की ना ही एंड से एवं जमुन कोन क्लोज फ्रेंड थिले निबिड़ बंधु थिले। तेनु सेति पई से प्रथमे कुंठाबोध करथिले जे पहुंच हवा पई। तेनु हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। He and Jamun were close friends. Let's see question number 31. 31 रु हमरो ग्रामर आरंभ हे गला। तेनु ग्रामर गुडा टी मन दे की बुझ। 31 कोन अछि my uncle who is the judge is coming here tomorrow. The underline portion is dash clause. तेनु से कहि छि who is a judge ए पोर्शन टी केउ प्रकार क्लॉज। अरे केउ प्रकार क्लॉज देखो इटी निश्चित भाबरे गोटी को क्लॉज हबो ना निश्चित भाव में गोटे रिलेटिव क्लॉज हम कहीं ना ता पूर्व देख गोटे नाउन अच्छी कारण हु इज ए जज टी नाउन को डिफाइन करूची। ताले सी देखो दी प्रकार रिलेटिव क्लॉज अच्छी गोटे अच्छी डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज आ गोटे अच्छी नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। ताले ये को प्रकार क्लॉज हबो ना ये हबो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। ऑप्शन डी। कहीं हबो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कारण ये देखो माय अंकल संपर्क रे रिपीट करूची। राइट माय अंकल हु इज द जज से रिपीट करूची। आ द्वितीय कथा होची ये गोटे कमा मध्य अच्छी। तेणु मन रख नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज सब बेले कमा द्वारा लिखा जाई थाए। तेणु हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर
32 कौन अच्छी लक्ष्य कर द वर्ड रिजोल्यूशन इन ए लेटर टू गॉड मीन्स रिजोल्यूशन अर्थ जान ए फार्म डिसीजन गोटे दृढ़ निष्पत्ति तेणु ऑप्शन इज द राइट आंसर लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33 कौन अच्छी लक्ष्य कर an extremely strong wind is called dash गोटे एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड कौन कह जाए ना गेल कह जाए ऑप्शन सी तो भलरे मन रखिछ प्रथम टॉपिक प्रोच टॉपिक रे तुमरा आलोचना होई ए लेटर टू गॉड रे लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 34 कौन अछि ह्यूमन वांट्स आर नॉट लिमिटेड तो सिंगल वर्ड फॉर द अंडरलाइन एक्सप्रेशन इज दैट ताले एठी नॉट लिमिटेड को अंडरलाइन करा जाईछि ताको सिंगल वर्ड रे कौन कह जिवो ना अनलिमिटेड कह जिवो लिमिटलेस हबनी अनलिमिटेड हबनी अनलिमिटेड एटा हबो ऑन कोन नॉट लिमिटेड मींस अनलिमिटेड राइट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 35 रे कोन अछि लक्ष्य कर नम्रता पोस्टेड द लेटर आफ्टर सी डैश इट राइट देखो इठी दुईटी पास्ट एक्शन दीची नम्रता पोस्टेड द लेटर गोटी एक्शन दीची आ गोटे आफ्टर सी राइट लिखिबा कथा एटा गोटे लक्ष्य कर गोटे आफ्टर पास्ट आफ्टर एक्शन आ गोटे बिफोर एक्शन राइट गोटे होची फर्स्ट एक्शन आ गोटे होची सेकंड एक्शन तुम जानिछो पास्ट रो जदी दुईटी एक्शन दे जाइथिबो गोटे सेंटेंस रे तबे तुम मन रख जोटा फर्स्ट एक्शन जो कामटी प्रथम हेतिबो सेटा पास्ट परफेक्ट रहइबो आ द्वितीय एक्शन टी रहइबो पास्ट सिंपल रे रहइबो तनो एटी लक्ष्य कर गोटी एक्शन देछि पास्ट सिंपल रे तनो अन्य एक्शन टी निश्चित कोथि रे हबो ना पास्ट परफेक्ट रे हबो तनो एटा हबो हार्ड रिटेन राइट तनो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 36 कोन देछि लक्ष्य कर क्रॉप्स वुड हैव बीन बेटर इफ इट डैश वेल राइट एटा गोटे इफ क्लॉज अछि ए इफ क्लॉज टा कोन ना टाइप 3 अछि को टाइप ना टाइप 3 अछि टाइप 3 रे देखो हमर मेन क्लॉज टी देछि कोन वुड प्लस हाफ प्लस बीन राइट वुड प्लस हाफ प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म रे अछि तेनु एटा इफ क्लॉज टा कोन हे जिवो ना इफ क्लॉज टा हे जिवो पास्ट परफेक्ट हे जिवो तेनु एटा कोन हबो ना ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हार्ड ट्रेंड लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 37 कोन अछि लक्ष्य कर ना चैरिटीज आर एग्जेम्प्टेड डैश पेइंग टैक्स ताल देखो एठी हमें गोटे करेक्ट प्रीपोजिशन हम यूज करिवा प्रीपोजिशन टी कोन हबो ना चैरिटीज एज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स रु हमरो चैरिटीज बा दानटी को हमें कौन करे एग्जाम करिया छाड़ कर तुनी हियर करेक्ट ऑप्शन इज फ्रॉम ऑप्शन सी लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 38 द सिंगल वर्ड फॉर द हैबिट्स ट्रेडिशन एंड बिलीव्स ऑफ ए कंट्री इज डैश हला बा कोन माने गोटे सिंगल वर्ड का पे ना हैबिट अभ्यास ट्रेडिशन परंपरा बिलीफ विश्वास तला आप गोटे सिंगल वर्ड कोन निश्चित भाबे कल्चर ऑप्शन बी माने हमर संस्कृति ऑप्शन बी इज द राइट आंसर लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 39 कौन लक्ष्य कर दीची पीपल प्रे द गॉड टू डैश एविल स्पिरिट्स एटा भले पढिछ लोक माने भगवान को काहे प्रार्थना करूथिले ना कोन एविल स्पिरिट जो खराब आत्मा अछि बा दुष्ट आत्मा अछि तांको दूरे दवा पई राइट तेनु एठी करेक्ट ऑप्शन कोटा ना टू ड्राइव अवे ऑप्शन बी लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन फ्रॉम 40 कोन अछि जूस इज मेड डैश फ्रूट एठी जूस इज मेड फ्रॉम फ्रूट राइट फ्रॉम इज द राइट आंसर लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 41 कोन दिस लक्ष्य कर व्हिच वाज वन ऑफ द फॉलोइंग इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस सजेशन कोटी गोटे सजेशन रो वाक्य देखो सजेशन वाक्य रे सब लेट्स थाए मन रख तो लेट्स कोठी अछि ना ऑप्शन सी लेट्स गो ऑन ए पिकनिक लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 42 कोन अछि दिस बुक लक्ष्य कर 42 टा लक्ष्य करिबा दिस बुक हैज मेड द ऑथर फेमस द पैटर्न ऑफ दिस डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज डैश एटी करेक्ट पैटर्न कोन हबो दिस बुक होची कोन हमरो सब्जेक्ट हैज मेड होची वर्ब द ऑथर होची ऑब्जेक्ट फेमस होची कॉम्प्लीमेंट राइट तनो एठी करेक्ट ऑप्शन होची एसपीओसी कारण एठी लक्ष्य कर फेमस को जदी हमें काटी दबा तबे एठी कोन हबो
ना सेंटेंस टी कंप्लीट हबो नाही। दिस बुक हैज मेड द ऑथर ता माने कोन हम किछि बुझी पाउने तेनु एठी करेक्ट ऑप्शन होची ऑप्शन डी एस पी ओ सी राइट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन नंबर 43 कोन देछि ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स डैश सीन इन द जंगल यस्टरडे ये देखो करेक्ट ऑप्शन लिखिया आम जानी ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स टी प्लुराल हेले मध्य एटी ए ऑफ फ्रेज लगा जाई आमर सिंगुलर कराई तेणु एटा सिंगुलर वर्ब लागिवो ताले एटी सिंगुलर वर्ब की अछि लक्ष्य कर एटी सिंगुलर वर्ब अछि गोटे अछि वाज अछि गोटे अछि इज अछि ए सेंटेंस रे जेहेतु यस्टरडे यूज करा जाईछि एटी राइट ऑप्शन हबो ऑप्शन सी वाज राइट। तेणु राइट ऑप्शन होछि ऑप्शन सी वाज। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 44 कोन देछि लक्ष्य कर पिक आउट द सेंटेंस व्हिच इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट कोटा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हमकु बाछिबा को पड़िबो ता लक्ष्य कोटा भूल अछि राइट। एठी पिला माने भूल कर दियंती पिला करेक्ट सेंटेंस को बाछि दियंती कोटा भूल अछि देखिबा ऑप्शन ए देख लक्ष्य कर द टीचर विथ ऑल हिज स्टूडेंट्स हैज कम ठीक अछि कारण देखि एटा टीचर अछि एटा विथ द्वारा द टीचर ऑल हिज स्टूडेंट्स को कंबाइन करा जाईछि तेणु द टीचर को एठी हम वर्ब फॉलो करिवो राइट तेणु सिंगुलर होईछि तेणु ए ऑप्शन ए टी कोन अछि ग्रामेटिकल करेक्ट अछि। ऑप्शन बी मध्ये ठीक अछि कारण आइदर ऑफ द बॉयज हैज तेणु आइदर ऑफ द बॉयज पाखरे सिंगुलर वर्ब व्यवहार हबो ठीक अछि। ऑप्शन सी देखो नाइदर ऑफ देम हैज नाइदर ऑफ देम पाखरे मध्ये हमर हैज यूज होईछि ठीक अछि। देखो ऑप्शन डी देखो नॉन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव एटे नॉन ऑफ द स्टूडेंट्स पाखरे सिंगुलर वर्ब यूज होबा कथा किंतु एटे प्लुराल वर्ब हैव यूज होईछि तेणु ऑप्शन डी ग्रामेटिकल रॉन्ग अछि तेणु एठी हमर करेक्ट ऑप्शन कोटा 44 नंबर ऑप्शन डी कारण ऑप्शन डी टी ग्रामेटिकली भूल अछि तेणु ऑप्शन डी टी एठी राइट आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 45 ही इज वाचिंग द न्यूज डैश टेलीविजन ही इज वाचिंग द न्यूज ऑन टेलीविजन राइट टेलीविजन को हमें देखले ऑन टेलीविजन सेठी हुए राइट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 46 ही एग्रीड डैश माय प्रपोजल ही एग्रीड टू माय प्रपोजल राइट योर ऑप्शन डी इज द right answer. Let's see question number 47 I have no objection to what he says right एटी कोन दे the underline portion is a noun clause working as dash एटी बहुत सहज देखो एठी noun clause होची कोन what he says सी गोटे काहा को फॉलो करूची ना गोटे प्रीपोजिशन टू को फॉलो करूची तेनु एठी राइट ऑप्शन होची ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन ऑप्शन डी राइट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन नंबर 48 कोन देछि लक्ष्य कर ना people followed him wherever he went the underlined portion is an adverb clause of dash एटा को प्रकार adverb clause लक्ष्य कर people लोक माने तांको फॉलो करथिले अनुसरण करथिले where he went wherever he went से जुआडे जाउथिले तने जुआडे जाउथिले मींस एटा where यूज होउची माने एटा निश्चित भाबरे गोटे प्लेस adverb को adverb प्लेस adverb तने एठी राइट ऑप्शन होउची B 49 people say that he was an honest officer तार passive form कोटा अछि लक्ष्य कर ऑप्शन ए देछि it is said that he is an honest officer तो एठी लक्ष्य कर एठी he is एठी is टा भूल अछि राइट एठी was हवा कथा is हेछि तो एटा भूल हे जिवो राइट। ऑप्शन बी देखो it was said that he was an honest officer तो एठी लक्ष्य कर एठी it was said एठी was दे देछि तो ए ऑप्शन टी मध्य भूल ऑप्शन बी टी मध्य भूल हम ऑप्शन सी देखो he is said to have been an honest officer तेणु ऑप्शन सी इज द राइट आंसर राइट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 50 कोन देछि ना he said to me consult a doctor immediately इट बहुत सहज तेणु he said means he advised राइट एटा एडवाइस कले he advised to me हला एठी he advised हाँ गोटे छिड़ा गोटे मिनिट गोटे नंबर 50 he said to me consult a doctor immediately देखो आर करेक्ट ऑप्शन कोंटी हबो आर करेक्ट ऑप्शन हबो देखो एठी he said me एठी टू टी उठी जिवो राइट मी परे कोन यूज हबो टू यूज हबो राइट said बदल रे कोन हबो एडवाइस टे जिवो तापरे consult a doctor immediately रहबो राइट तेनु एठी को ऑप्शन टी ठीक अछि ना लक्ष्य कर ऑप्शन सी टी he advised me राइट advised me पर टू यूज करा जाइछि तापर कंसल्ट ए डॉक्टर इमीडिएटली तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।